रीनीट एग्जाम के दौरान जो है वो एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आपको बताते चलें कि रीनीट का एग्जाम देने के लिए आए एक कैंडिडेट की चेकिंग के दौरान उसके अंडर गारमेंट से मोबाइल, सिम और ग्लू और ये कहें कि पुराना जो क्वेश्चन पेपर है वो बरामद किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। पेपर लीक विवाद के बाद यहां पर दोबारा जो रीनीट का एग्जाम जो है वो कराया गया। इस बीच जो है वो एग्जाम के दौरान वाराणसी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर शहर के एक एग्जाम सेंटर पर जो है वो चेकिंग के दौरान एक कैंडिडेट के अंडर गारमेंट से मोबाइल फोन और सिम के साथ साथ पुराना जो क्वेश्चन पेपर है और इसके साथ साथ ग्लू और कई सारे जो सामान है वो बरामद हुआ है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया यह जा रहा है कि पिछले कल रविवार के दिन जो है वो एक जो एग्जाम रीनीट का पूरे ये कहें कि देश भर में यहां पर कंडक्ट कराया गया। लेकिन ऐसे में आपको बता रहे हैं कि इस बीच यहां पर ये खबर सामने आ रही है कि इसके विवाद के बाद जो है वो दोबारा यहां पर वाराणसी के बीच जो है वो एक एग्जाम सेंटर में जब एक जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए वहां पर आया था और ऐसे में वहां पर चेकिंग के दौरान उसके अंडर गारमेंट से ये सब जो है वो सामान बरामद किया गया है। बताइए जरा कि यहाँ पर नीट एग्जाम के लिए रीनीट एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक जांच और ये कहें कि फ्रिस्किंग चल रही थी। इसी दौरान यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की नजर जो है वो एक स्टूडेंट की गतिविधियों पर पड़ी और इसी के चलते शक होने पर उसकी दोबारा जो है वो जांच की गई। हालांकि जिसमें कई प्रतिबंधित जो सामान था वो बरामद हुआ है और सामान मिलने के बाद एग्जाम सेंटर पर कुछ देर के लिए यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक स्टूडेंट ने अपने अंडर गारमेंट्स में मोबाइल कार्ड और पहले एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो उसमें रखा था और ग्लू के छोटे पैकेट और ये कहें कि फेविकोल की डिब्बी जो है वो छिपा रखी थी। आखिरकार जो है वो इसने ऐसा क्यों किया है ये सब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल एग्जाम सेंटर के अंदर इस तरह की किसी भी वस्तु को ले जाना पूरी तरह से बैन है। जबकि बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है। और बताइए जरा कि शुरुआती पूछताछ में इस स्टूडेंट ने अपना नाम जो है वो प्रिंस दुबे बताया है और उसने पुलिस को बताया है कि वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहकर मेडिकल एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहा था और रीनीट एग्जाम देने के लिए वाराणसी आया था। लेकिन ऐसे में पुलिस अब उसके दावों की जो है वो जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले को केवल जो एग्जाम के रूल्स रहते हैं उसके वायलेशन तक सीमित नहीं मान रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिरकार जनाब ये स्टूडेंट का संबंध किसी साल्वर गैंग या ये कहें कि संगठित नकल जो गिरोह है उसके साथ तो नहीं है। फिलहाल उसके मोबाइल फोन और सिम कार्ड का डाटा खंगाला जा रहा है और साथ ही उसके कांटेक्ट में रहे लोगों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि देश भर में नीट पेपर लीक विवाद के बाद रीनीट एग्जाम को लेकर प्रशासन पहले ही जो है वो हाई अलर्ट पर था और ऐसे में वाराणसी में यहाँ पर एग्जाम के लिए जो एक स्टूडेंट वहां पर आया था और चेकिंग के दौरान उसके अंडर गारमेंट से ये मोबाइल फोन और सिम कार्ड और इसके साथ साथ ग्लू के कुछ छोटे छोटे पैकेट्स जबकि एक पुराना जो क्वेश्चन पेपर है वो बरामद किया गया है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो अलग अलग एंगल से शुरू की है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।